Hello everyone. Today I am going to teach you the first chapter of our book Vistas, The Third Level. The Third Level is written by Jack Finney, and Jack Finney is an American writer. Students, this lesson is just like a thriller movie. एक बिल्कुल थ्रिलर मूवी की तरह है ये चैप्टर, और इसमें मिस्ट्रीज है, ओके, सस्पेंस भी है, तो इट इज जस्ट लाइक अ थ्रिलर मूवी. सो बिफोर कमिंग टू द टेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर. सो व्हाट इज द थीम? लेट्स डिस्कस. द स्टोरी इज अबाउट टाइम ट्रेवल. मतलब जो प्रोटैगोनिस्ट है इस स्टोरी का, वो पास्ट में चला जाएगा, 1894 के टाइम में चला जाएगा, तो टाइम ट्रेवल के बारे में है. ओके, एंड जैक फिनी एक्चुअली गॉट द वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड, एंड इन दिस स्टोरी ही इंटरवीव्स फैंटेसी विद रियलिटी. ओके, चार्ली द प्रोटैगोनिस्ट wishes to be transported to the third level, the world of Galesburg, Illinois. ये थर्ड लेवल में जाना चाहता है, और थर्ड लेवल कहाँ जाता है, कौन सी जगह? गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, 1894. ओके, एंड गेल्सबर्ग, इलिनॉइस इज सपोज टू बी अ मच हैप्पियर एंड क्वाइटर प्लेस टू लिव इन. बहुत शांति प्रिय जगह है ये, सुकून भरी जगह है ये, वहां जाना चाहता है. Okay, the story also deals with the theme of escapism. Charlie, the protagonist, takes a refuge from the harsh realities of life, harsh realities of the present day. Okay, means he also wants to accompany his wife. अपनी वाइफ को भी साथ ले जाना चाहता है, उसकी वाइफ भी मतलब उसके साथ एस्केप करना चाहती है. And Sam, who is his friend and a psychiatrist also, has also happily escaped, and he has no desire to return to his old profession. क्या profession है उसका? कि वो psychiatrist है. Okay? The story also exposes the vulnerable side of common man. Surrounded by different problems, we humans sometimes experience a desire for peace and serenity and look for possible escapes. So this story is about time intersection and illusion, a kind of long dream that we do not experience during our sleep. Okay? So remember, the story is about time travel, and it deals with the theme of escapism. Okay, it also exposes the vulnerable side of the common man. ये common man की vulnerable side को भी show करता है. तो vulnerable क्या होता है? Exposed to the possibility of being harmed either physically or emotionally. Okay, कि आदमी को क्या मतलब एक तरह से खतरा है, फिजिकली या इमोशनली, तो उस चीज से भी ये डील कर रहा है. There are three characters. Charlie, who is the protagonist. Sam is his friend, and he is a psychiatrist. Louisa is Charlie's wife. Louisa जो है चार्ली की wife है. So come to the text. Have you ever had an curious experience which others find hard to believe? Yes, the writer asked if you ever had any strange experience which others find strange and hard to trust. क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिस पर मतलब दूसरे विश्वास ना कर सके? The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. जो प्रेसिडेंट्स हैं, प्रेसिडेंट्स कहाँ के प्रेसिडेंट्स?
न्यूयॉर्क सेंट्रल, ये स्टेशन के नाम है, मतलब जगह के नाम है न्यूयॉर्क सेंट्रल, एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे, ये सभी प्लेसेस हैं, स्टेशंस के नाम है, मतलब यूएस में। विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, तो यहाँ इन सभी जगहों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो स्वेयर करेंगे, मीन्स क्लेम करते हैं। कैसे क्लेम करते हैं? उन स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, अपने टाइम टेबल के स्टैक के ऊपर हाथ रख करके। तो स्टैक होता है हीप, ठीक है, स्टैक मीन्स हीप, और टाइम टेबल्स जो ट्रेन्स का शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, उसके ऊपर हाथ रख करके ये लोग कसम खाते हैं, प्रेसिडेंट कसम खाते हैं दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल 2 ही लेवल हैं। 2 की बात हो रही है, क्या 2 है? कि दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स। कहाँ पर? न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, कि यहाँ पर केवल 2 ही लेवल हैं। जैसे आपने वो देखी होंगी ट्रेन्स, तो अंडरग्राउंड जैसे चलती हैं, तो जैसे एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर उसके बाद बेसमेंट की तरफ जाता है, तो वो लेवल फर्स्ट हो जाता है, उससे नीचे जाएंगे लेवल सेकंड, उससे और नीचे जाएंगे तो लेवल थर्ड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स तो ये क्लेम करते हैं दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। और बेटा ये जो स्टैक है, स्टैक मीन्स हीप होता है, और टाइम टेबल्स जो है टाइम टेबल। तो जैसे हम अपने गीता के ऊपर हाथ रख करके कसम जो है खा करके बोलते हैं ना, कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। इट इज जस्ट लाइक दैट, कि ये लोग भी बिल्कुल अपने, उनके लिए जो है उनका धर्म, उनका ट्रेन्स के टाइम टेबल को फॉलो करना ही होता है, तो इसलिए वो टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख करके कसम खाते हैं, ठीक है, कि भाई 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3, बट अब आई कौन है? चार्ली, the protagonist of the story. But Charlie says that there are 3 levels at Grand Central Station. ठीक है? Because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. क्योंकि कहता है मैं वहां पर गया हूं. I have been on the 3rd level. Charlie says that he is saying so because he has himself seen it. He has himself been there. ओके, वो 3rd लेवल पे खुद गया है. Yes, I have taken the obvious step. And then he took a proper step. He took a clear step. क्या स्टेप उठाया उसने? Yes, I talked to a psychiatrist friend of mine. Means regarding this 3rd level, he talked to his psychiatrist friend. मतलब उसको लगता था कि 3 लेवल हैं, जबकि प्रेसिडेंट्स बोलते थे कि 2 ही लेवल हैं। तो उसकी जो ये मेंटल कंडीशन थी, इससे रिगार्डिंग उसने अपने दोस्त से बात की, ठीक है, जो कि एक साइकिट्रिस्ट था, अमंग अदर्स, औरों से भी बात की, और एक उसका दोस्त जो साइकिट्रिस्ट था उससे भी बात की। तो चार्ली टॉक टू हिज मैनी फ्रेंड्स along with a friend who was a psychiatrist. I told him about the 3rd level at Grand Central Station. And he told him that he experienced the 3rd level at Grand Central Station. उसने उसको बताया कि उसने एक्सपीरियंस किया है, उसने जो है देखा है, 3rd लेवल देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर. And he said it was a waking dream wish fulfillment. Then his friend Sam की बात हो रही है, told him that it was like his dream being fulfilled. ठीक है, कि भाई ये तो उसका ऐसा हो गया जैसे उसने कोई वेकिंग ड्रीम देखा हो, जीते जागते उसने सपना देखा हो और वो इच्छा क्या हो गई हो, पूरी हो गई हो. He said I was unhappy and then he told him that he was unhappy, कि वो भाई दुखी था, ठीक है, और दुखी था तो इसलिए वो एस्केप चाह रहा था 3rd लेवल में. That made my wife kind of mad on hearing it, कि भी वो अनहैप्पी था, कि वो दुखी था, ठीक है. ये बात सुन करके उसकी वाइफ क्या हो गई, लगभग पागल सी हो गई. पागल मीन्स स्ट्रेस्ड हो गई, वरीड हो गई, चिंतित हो गई, कि भाई उसकी वजह से तो दुखी नहीं है कहीं वो,
तो इस तरीके से उसको ये लगा, उसकी वाइफ को, है ना। तो ऑन हियरिंग इट हिज वाइफ बिकेम स्ट्रेस्ड, बट ही एक्सप्लेन्ड दैट he meant the modern world is full of security, fear, war, worry, and all the rest of it. Later, his friend, further, his friend told him that he did not mean so. ऐसा नहीं है कि भाई जो है वो अपनी कोई मैरिड लाइफ से या अपनी वाइफ से जो है ना उसकी वजह से अनहैप्पी है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने आगे बोला कि दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन यस दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसके दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसका कहने का ये मतलब है कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज हैं, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस तरह की चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एंग्जाइटी, सब यही चीज़ें हैं। तो हिज फ्रेंड एक्सप्लेन दैट ही वॉन्टेड टू से दैट ही वॉज अनहैप्पी because modern world is full of insecurities, fear, war, worry, frustration, etc. तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब चीजें हैं, इसीलिए वो बहुत परेशान है, वो बहुत अनहैप्पी है, ठीक है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और यही कारण था कि मैं जो है एस्केप चाहता था। मैं कौन? चार्ली। उसके दोस्त ने बोला कि भाई, उसने बोला कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इनसिक्योरिटीज हैं, कि कहीं हमारी इनसिक्योरिटीज क्या होती हैं? डर, फियर, एप्रीहेंशंस, कि हमारे साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, कहीं हमारा फैमिली मेम्बर्स हमसे अलग ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें, इनसिक्योरिटीज, ठीक है, और फियर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं दुनिया में। और इसीलिए जो है मैं कौन? चार्ली। इसीलिए जो चार्ली था वो एस्केप चाहता था। ये उसका दोस्त बोल रहा है, साइकेट्रिस्ट दोस्त जो है वो बोल रहा है, ठीक है। वेल, खैर, हु डजंट? अब चार्ली बोलते हैं, खैर कौन नहीं चाहता भाई एस्केप? एवरीबडी वॉन्ट्स, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। ही सेज दैट एवरीबडी whom he knows wants to escape from the realities, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station, but they don't roam into the third level. पर वो थर्ड लेवल में नहीं घूमते ना, उसकी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल नहीं देखते, वो थर्ड लेवल में नहीं घूमने लगते वो, ठीक है। एस्केप तो सभी चाहते हैं, बट उसकी तरह कोई भी थर्ड लेवल में नहीं घूमता। बट दैट इज द रीजन, ही सेड। बट हिज फ्रेंड सेड, ही कौन है ये? उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ही सेड दैट दिस वॉज द रीजन, ही सेड दैट वॉज द रीजन। उसने बोला कि हाँ, यही कारण था। Means the modern world is full of stress, frustration, worries, okay, war, insecurities, and that's why he wanted escape, okay. And my friends all agreed, and his friends also agreed with him. और उसके जो दूसरे दोस्त थे वो भी सैम से एग्री हुए। Everything points to it, they claimed. उसके दोस्तों ने क्लेम किया कि एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, कि हर चीज इसी तरफ इशारा करती है। एवरीथिंग गिव्स अ क्लू दैट ही वांटेड एन एस्केप, ही वाज स्ट्रेस्ड एंड वांटेड एन एस्केप, ठीक है। तो क्या चीज इशारा करती है? कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, दे गेव एन एग्जाम्पल, दे सेड दैट ही वाज स्ट्रेस्ड, ही वाज worried because it is clear from his habit of stamp collection. That's a temporary refuse, okay. his habit of stamp collecting was a temporary refuse. ये एक अस्थायी रूप से शेल्टर था। रिफ्यूज मीन शेल्टर फ्रॉम रियलिटी से। उसके दोस्तों ने बोला कि भाई हर चीज इस तरफ इशारा करती है कि वो परेशान है और वो एस्केप चाहता था, जैसे कि उसकी आदत दिखा रही है, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, उसकी स्टैम्प कलेक्शन की आदत, ठीक है। और ये स्टैम्प कलेक्शन की जो उसकी आदत थी, ये एक टेम्पररी रिफ्यूज थी, ठीक है, कुछ वक्त के लिए, शेल्टर फ्रॉम रियलिटी से। वेल, खैर, मे बी
But my grandfather didn't need any refuse from reality. But Charlie opposed his friends. He said that it was not so. Means he said that it was not so that he collected tickets because he was stressed. Okay. He said that his grandfather also collected the stamps. And he did not need any refuge. He did not need any shelter. He did not need any escapism. उसको तो किसी escapism की जरूरत नहीं थी from reality. Okay, तो reality से किसी escapism की उसको जरूरत ही नहीं थी. Things were pretty nice and peaceful in his day. क्यों जरूरत नहीं थी? Because the things were quite good, quite pretty, okay, and peaceful in his time. From all I hear, जितना भी कहते हैं मैंने सुना है उनके बारे में, दादाजी के बारे में, तो उनके टाइम बड़ा अच्छा था. He had no worries. Even then he collected the stamps and he started my collection. And it was from him that he adopted this habit. और उन्हीं से चार्ली को भी आदत हुई थी स्टैम्प कलेक्शन की. It's a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue. और जो है ये नाइस कलेक्शन भी है, अच्छा सा कलेक्शन है स्टैम्प्स का उसके पास. Blocks of 4 of practically every US issue. Even there were blocks of 4 US issue. Every US issue. US में जितनी भी मतलब स्टैम्प्स जो है इशू हुई थी उनके इवन ब्लॉक्स है उसके पास. ठीक है, सिंगल टिकट नहीं, ब्लॉक्स भी हैं उसके पास. यस, देखिए ब्लॉक्स हैं, जैसे ये ब्लॉक्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना. तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये ब्लॉक्स हैं, ये 4. ठीक है, तो उसके पास ब्लॉक्स थे मतलब. Blocks of 4 of practically every US issue. He had a nice collection of stamps and even blocks of 4 of every US issue. US issue का मतलब US में जितने भी स्टैम्प्स इशू होती थी उनके ब्लॉक्स भी थे उसके पास. फर्स्ट डे कवर्स भी थे. अभी फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है? देखिए फर्स्ट डे कवर्स जो है इसका मतलब ये होता है कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू सेंड एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. मीन्स जैसे मान लीजिए कोई नई स्टैम्प इशू होती है और जो शौकीन होते हैं स्टैम्प्स कलेक्शन के, तो वो क्या करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं और स्टैम्प्स मतलब वो लेते हैं. ठीक है, और एनवेलप लेकर के उसके ऊपर उसको एफिक्स करके अपने घर पे ही अपने एड्रेस पे उसको सेंड कर देते हैं. ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन इशू होती है उसी दिन. ओके, एंड पोस्ट मार्क जो लगती है उसके ऊपर इट प्रूव्स द डेट. जो पोस्ट मार्क होता है वो डेट को प्रूव कर देती है कि अभी इस डेट की जो है ये स्टैम्प है. एंड द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. उस एनवेलप को क्या बोला जाता है? फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपन्ड. यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवेलप. उस एनवेलप में केवल एक पेपर रखा होता है, ब्लैंक पेपर रखा होता है, इसको कभी भी नहीं खोला जाता. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, And Charlie also told his friends that even President Roosevelt also collected the stamps. So it did not mean that he was also worried in his life. He had also stress in his life. He was a cool-headed man. He enjoyed life and lived a peaceful life. तो उसका भी स्टैम्प कलेक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि वो एस्केप चाहता था. ठीक है, इवन उसके दादाजी बड़ा पीसफुल टाइम में रहते थे और फिर भी टिकट कलेक्शन करते थे. और जो है इवन जो प्रेसिडेंट है मतलब रूजवेल्ट,
ये उस टाइम में प्रेसिडेंट थे, कंटेम्प्रेरी प्रेसिडेंट। तो कहता है कि वो भी टिकट कलेक्शन का काम करते थे। ठीक है।